विधानसभा की चर्चा करते हुए निकल रहे हैं क्योंकि जाम बहुत है। एक लड़का मिल गया, वो युवा है, उससे बात करते हैं। आकाश आनंद को सुनने आ रहे हो क्या? हाँ सर, हाँ जी, हाँ। अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं और अच्छे हमारे नए नेता के रूप में आएंगे। तो हम चाहते हैं अपना अच्छा बुक करेंगे, तो हम साथ रहेंगे, साथ ही रहते हैं। अपना भाई हमारी पार्टी है, हम लोग साथ रहेंगे, साथ जाना चाहते हैं। आपकी पार्टी है? हाँ, हमारा तो 500 रुपये मिले हैं तब आए हो? कुछ नहीं भैया, हमारी पार्टी पहले से हमारी हमारी अरे यार, मंडे का दिन है, कुछ नहीं हमारा ऐसा सोच नहीं है। कौन बोला? किसान के बेटा। अरे सोशल मीडिया पर लोग चला रहे चंद्रशेखर वाले। गलत 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 गलत, वो एकदम बात गलत है। वो और लोग हैं जो पैसे दिए झाड़ी के और लोग लेके आ जाते हैं। मतलब अपनी जो भीड़, मतलब अपना भीड़ को बढ़ाने के लिए। हमारा कुछ नहीं है। अच्छा, हम तो अपना जो हमारी जो श्रद्धा है, हमारे मन का वो है, वाह हमारी पार्टी, हम तो उसके लिए आए हैं यहाँ पे। हमारे आनंद जी हैं, हमारी जो हमारी पार्टी है, हम तो उसके हित में रहते हैं, हमेशा रहेंगे। और बात नहीं है हमारा ये बस। क्या आकाश आनंद में तुमको अच्छा लगता है? क्यों बोलिए? क्यों चंद्रशेखर नहीं अच्छा नेता? हमारा जो पहली पार्टी है, हम तो उसके लिए जिए, उसके लिए मरेंगे। अच्छा, हाँ जी। पहली पार्टी तो नई पार्टियाँ बनती रहती हैं। हाँ, बहुत पार्टी बनी है और बनती रहेंगी। तो क्या आप कहना चाहिए इनको बसपा को कमजोर करने के लिए विकल्प दिखाया जाता है? हाँ जी, हैं? हाँ। जो और पार्टियाँ हैं जो अपना ही भाई अपना पैर काटता है, वो एक गलत बात है। हाँ। जो अपनी पार्टी है, अपने जो आज़ाद जी हैं, हाँ। वो अपना कर रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ। पर वो चाहे वो भी उनके साथ आ जाएँ तो और मजबूती हो जाएगी। चंद्रशेखर? हाँ जी। चंद्रशेखर कहता है कि हम अपने चुनाव खुद लड़ाएंगे, बहन जिससे बेहतर लड़ेंगे। तो वो तो आने वाले मालूम पड़ेगा समय में कि मतलब क्या होना है। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या होना है? आपको क्या लगता है क्या होगा? देखो भैया, हमारी पार्टी जीतेगी, जीतेगी? पक्का जीतेगी। कैसे हैं अरविंद शर्मा? ये तो बहुत बढ़िया आदमी है। पहले थोड़ा पहले हार गए थे, कोई दिक्कत नहीं, चलो नया था थोड़े, अब तो दोबारा में ये अच्छा होगा। ये मतलब कि ये जीतेंगे, अच्छा मुझे पता, ये जीतेंगे। ठीक है, आप भी जुड़िए, हम भी जुड़ते हैं, लोगों को दिखाते हैं। शुक्रिया। मुलाकात के दौरान इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के तमाम समर्थकों से मुलाकात हो रही थी। आगाज़ था सादाबाद में और आकाश आनंद का, और कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव की जो तैयारी बसपा कर रही है, लगातार प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है, उसमें आकाश आनंद आज से शामिल हो रहे हैं या इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहन जी का संदेश, बहन जी के पोस्ट करते नजर आते हैं। इसी माहौल में एक व्यक्ति से मुलाकात हुई जिनका नाम है जलालुद्दीन। नाम मैंने बता दिया है, परिचय बाकी बातें आपसे कर लेंगे। और कुछ इंटरेस्टिंग है जो शायद ही किसी ने दिखाया हो। राजपथ आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिव कुछ खास चीज़ें आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा है। जलालुद्दीन, आपका स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत राजपथ चैनल साहब का, और कासिम रिजवी साहब का, पत्रकार का, उनका मैं बहुत कुछ शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मेरा वो इंटरव्यू लेने भेजा उन्होंने। और उनका मैं चैनल का हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ, जो बहन जी के पोस्ट डालते रहते हैं हमेशा। और यहाँ पे सादाबाद में सन 28 नवंबर 1988 को बहन जी आई थी, जब हमारी उम्र 16 साल की थी। 16 साल की उम्र जब बहन जी ने चेयरमैन का प्रचार किया था यहाँ पे, जो मछली चुनाव चिन्ह था उसका, वहाँ पे यहाँ पे बहन जी आई थी। हाथरस से एम्बेसडर कार में आई थी बहन जी, जब उन्होंने प्रचार किया था चेयरमैन का। जब हम भी थोड़े बच्चे थे तो जब हंडा उठाकर हम उसका जो मट्टी के तेल से जलता है उसको 8 बजे करीब आई थी, वो हमारे मोहल्ले में रामलीला मैदान में। अच्छा, रामलीला मैदान में सादाबाद आई थी। हाँ, कोठी द्वार रामलीला मैदान है, वहाँ पे आई थी चेयरमैन का प्रचार करने। अच्छा, चेयरमैन का प्रत्याशी था, उनका प्रचार करने आई थी। हम भी, क्योंकि हम बहुजन समाज पार्टी से शुरू से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा मोहल्ला है ज़्यादातर जाटव समाज के बीच ही हम रहते पले बड़े हुए हैं, तो इसलिए हमारा जुड़ाव ज़्यादातर जाटव समाज के बीच ही है। अच्छा, तो इसलिए हम जाटव समाज में रहते थे। जब बहन जी आई तो सब हम भी चल दिए, बच्चे थे 16 साल के, तो कंधे पे अपने अंडा उठा के बहन जी के, जब बहन जी जय भीम नारे लगाए तो हम भी नारे लगाते हुए चल दिए। फिर ऐसे ही हम पार्टी में लगे रहे
फिर सन 2000 में हमको टिकट मिला पार्टी से और 2000 में हम बसपा से सभासद हुए। फिर 2 बार, फिर लगातार, फिर दूसरी बार 2007 में चुनाव हुआ, फिर बसपा से हमको टिकट मिला, फिर हम 2 बार दूसरी बार सभासद हुए। जब से हम बहुजन समाज पार्टी में लगे हुए हैं, आज करीब करीब हमारी 52 साल उम्र हुई, जब से ही हम शुरू से बसपा में लगे हुए हैं। और पूरा मुस्लिम समाज यहाँ पे सारा जो बसपा में, और जो प्रत्याशी है डॉक्टर अरविंद शर्मा, वो बहुत ही जुझारू और कार्यकर्ता हैं, इसलिए वहाँ से ये लगे हुए हैं हम बसपा में शुरू से। कोई वाकया बताएंगे? मुझे पता चला आपकी बसपा सुप्रीमो से मुलाकात भी हुई थी यहाँ जब आई थी तो। जी, बहन जी जब आई थी उनसे मुलाकात? अरे बहन जी जब मुलाकात हुई थी, आओ सागर साहब आओ, जब बहन जी से मुलाकात नहीं हुई थी, हम और ये सागर साहब ये दोनों थे, और हम छोटे छोटे 16 साल के बच्चे थे, 16-17 साल के, जब बहन जी हमारे वहाँ पे आई थी साधवन रामलीला ग्राउंड में, जब मुलाकात हुई थी बिल्कुल पास से बहन जी, जब बहन जी केवल 2 बत्ती की चप्पल पहने हुए थी। आज हमारी बहना कहाँ पहुँच गई कि कोई बोर्ड नहीं ठिकाना। और जब एम मास्टर कार में आई थी वो बहन जी यहाँ पे सादाबाद में, और मछली चुनाव संस्था चेयरमैन का प्रचार करने आई थी। और जब से हम छोटे थे 16 साल के 17 साल के हम सागर साहब, और जब से ही हम वहाँ पे लगे हुए हैं बसपा से, और शुरू से जी जान से बसपा का मिशन पूरे कर रहे हैं। साल क्या होगा लगभग? 1988, 28 नवंबर 1988 की बात है। उस वक्त से बसपा से जुड़े? उस वक्त से बसपा से जुड़े हुए हैं और आज तक बसपा में है। क्या पसंद करके, मतलब वो महिला जब आई, शुरुआती दौर था, जी, जी, जी। तैयारी था, तो लगाव ऐसा क्या बन गया, मतलब क्यों अच्छा लग गया? लगाव यूँ बना कि वो बहुजन समाज पार्टी बसपा बहुजन समाज की बात करती हैं, वो सब समाज की बात करती हैं। उन्होंने कहा सब समाज का एक समान होना चाहिए, क्योंकि हम भी दलित बस्ती में रहे हैं, हमें पता है दलितों की स्थिति क्या थी। क्योंकि दलितों की स्थिति, जब बहन जी ने, माननीय काशीराम साहब ने दलितों को उठा के यहाँ से यहाँ सत्ता में 2 बार, हमको सत्ता 3-4 बार बहन जी हमारी मुख्यमंत्री बनी, जब हमारी स्थिति ओले सुधरी, और आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये सब बहन जी की और माननीय काशीराम सिंह और बाबा साहब की देन है। सभासद कहाँ से रहे? सभासद में 2 बार वार्ड नंबर 7 से रहा और वार्ड नंबर 13 से रहा सभासद। मिर्जापाड़ा से 2 बार सभासद रहा, इसी सादाबाद नगर पंचायत से। अच्छा, आपका परिचय? JP सागर हूँ मैं। हाँ। और मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी का जिला महासचिव रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी का कई पदों पे, विधानसभा अध्यक्ष पे, विधानसभा की बॉडियों में मैं जब से हमारे मेंबर साहब जुड़े हैं उससे पहले से जुड़ा हुआ हूँ। आपने कहा कि बहन जब पहली बार आई थी, जी, तब से आप दोनों साथ ही हैं भाई हम। क्या अच्छा लगा? ये हमारे सभासद हैं बसपा से ही, 2 बार के सभासद रहे। अच्छा क्या, दया, धर्म, करुणा और भाईचारा की जो बात करता है वो जो बहुजन समाज पार्टी के लोग करते हैं, बहुजन समाज पार्टी की बहन जी करती हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी करते हैं। और हम भाईचारा बना के रखना चाहते हैं आपस में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब भाई, सब एक देश के भाई हैं, सब यहाँ के बासिंदा हैं, सब प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें और मिलकर रहें। हमारी ऐसी पार्टी की भावना है, हमारी ऐसी पार्टी की बात बाद में हो जाएगी। बात कर लेते हैं नेता का इम्प्रेशन, नेता का लगाव, अरविंद शर्मा का चुनाव, और आज आकाश का आकाश आनंद जी आ रहे हैं। आज हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी की घोषणा करेंगे। डॉक्टर अरविंद शर्मा पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, और पहले उनको पराजय मिली थी, लेकिन इस बार हमें उम्मीद है कि 100% जीत होगी अरविंद शर्मा जी की। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था क्योंकि आप पुराने वक्त से देख रहे हैं, बहन जी को देखा, जाना, समझा, आज आकाश का आगाज़ हो रहा है। बसपा सुप्रीमो ने उनको परमिशन दी है कि कहा कि आप जाइए, और जिस तरह से सादाबाद में आकाश की एंट्री हो रही, आकाश को किस तरह से देख रहे हैं, उसकी राजनीति पे पकड़ कैसे देख रहे हैं? आकाश युवा नेता हैं, युवा नेता जो हमारी बहन जी थोड़ी उम्र दराज हो गई हैं, तो इसलिए थोड़ा कम प्रचार में निकलती हैं, इसलिए आकाश युवा नेता हैं, जगह जगह डोलेंगे, जगह जगह प्रचार करेंगे, तो इसलिए युवा में जोश आएगा, और वो इसलिए आकाश आनंद जी को बहन जी ने वो नियुक्त किया, इसलिए आ रहे हैं। और उनके कहने से पूरा समाज, पूरा मुस्लिम समाज, पूरा सब समाज और इसमें बसपा में वोट देगा। ठीक है, आपका परिचय? मैं सूरजपाल सिंह, जिला संयोजक बामसेव। अच्छा, जिला संयोजक जी। क्या चल रहा है सादाबाद के माहौल में, अगर देखा जाए, या कहा जाए हाथरस के माहौल? सादाबाद नहीं, हाथरस नहीं, पूरी यूपी में जो बदलाव होने वाला है उसको जो परिणाम आएंगे उसको अप्रत्याशित आएंगे इस बार। जी बोलिए।
मैं जानना चाह रहा हूँ कि हाँ, आप बामसेफ के जिला सहयोग, जी बामसेफ का काम है थिंक टैंक, जी जानना समझना, दिक्कतें समझना। जी समस्या क्या आई और अब वो समस्या का रुझान कितना बदल सकता है आज के कार्यक्रम के बाद? मैं इसमें स्पष्ट रूप से कहूँ, बामसेफ को शुरुआत में पार्टी की स्थापना बामसेफ से ही हुई, बाद में बीएसपी बनी। उस समय बामसेफ को पूरा महत्व दिया जाता था। बामसेफ की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ली जाती थी, उसके आधार पर पार्टी डिसीजन करती थी। बामसेफ के जितने भी पदाधिकारी होते थे उनको इग्नोर नहीं किया जाता था, पूरा सम्मान दिया जाता था। लेकिन बीच में इसमें कुछ कमी आई, जिसके कारण बामसेफ की रिपोर्ट पर नज़रअंदाज करके जो पार्टी के पदाधिकारी थे उनको डायरेक्ट उनको महत्व दिया जाने लगा और उसी का रिजल्ट है कि पार्टी धीरे धीरे घटती चली गई। अब फिर बामसेफ को, जैसा कि बहन जी ने निर्देश दिए हैं कि बामसेफ को महत्व दिया जाएगा जैसे पहले दिया जाता था, और उसके आधार पर जो पार्टी के लोग हैं, बामसेफ की जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जाती है वो निश्चित रूप से उस पर अमल करेंगे और जो रिपोर्ट जाएगी, जो उच्च हाई कमान है उस पर विचार करके और काम करेंगे। क्या रिपोर्ट कह रही है बामसेफ की सीट को लेकर? बामसेफ की रिपोर्ट ये कह रही है कि इस बार पिछले वर्ष का जो चुनाव था, पिछले पंचवर्षीय का, उसको बाइपोलर हो गया था, आमने सामने का, दो पक्षों में। लेकिन इस बार मल्टी कॉर्नर होगा, कम से कम 3 लोगों में या 4 लोगों में। तीन त्रिकोणीय लड़ाई होती है, चतुष्कोणीय लड़ाई जब होती है तो उसमें हमेशा बसपा को लाभ होता है, लाभ होता है हमेशा। लाभ होता है। और वही इस बार स्थिति यहाँ नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ऐसी बन रही है कि कई कोणों पर लड़ाई होगी और उसमें बहुजन समाज पार्टी को लाभ। आप जिला हाथरस के जिला सहयोग, क्या रिपोर्ट आ रही आकाश के आने से? क्या मैसेज आ रहा है? क्या वो कनेक्शन एज का क्रॉस कर रहा है? बिल्कुल, आकाश आनंद जी युवा हैं, उनके अंदर योग्यता है, वाकपटुता है, और जो सवाल, किसी भी प्रकार का सवाल मीडिया के द्वारा किया जाता है तो आकाश आनंद जी उसका बहुत अच्छा जवाब देते हैं। उनके अंदर क्षमता है, नेतृत्व की क्षमता है, और निश्चित रूप से वो किसी भी मुद्दे पर, युवाओं के बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के और अन्य समस्याओं को लेकर के वो मुखर होते हैं। अभी जैसे जैसे वो उतरेंगे और सभाएं करेंगे तो एक अलग माहौल बनेगा और बसपा के पक्ष में बनेगा। अच्छा, एक सवाल है, राहुल बड़े चेहरा हैं, बड़ी पार्टी है, तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री भी, वहीं पर अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आकाश आनंद उस गैप को, उस फुलफिल को भर पाएंगे? बिल्कुल, वो भरने में पूरी तरह से सक्षम है। उसका कारण एक ये भी है कि राहुल गांधी जी का तो शासन कांग्रेस का यूपी में बहुत दिन से नहीं रहा। भाजपा का शासन वर्तमान में 2 पंचवर्षीय से है, अखिलेश जी का शासन पहले रहा है। लेकिन बसपा का जो शासन था, लॉ एंड ऑर्डर कहिए, कानून व्यवस्था कहिए, और किसी भी प्रकार की सर्व समाज की समस्याएं थी, वो कानून व्यवस्था तो ऐसी थी कि बहन जी ने अपने ही सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को जो आपराधिक प्रवृत्ति के थे या उनकी कोई समस्या, शिकायत आई थी, उनको अपने ही आवास पर बुला करके गिरफ्तार करवाया था, पुलिस को बुला करके। ये सब चीज़ें आकाश आनंद जी जब प्रचार प्रसार होगा इन चीज़ों का और अपनी बात रखेंगे कि युवा, असली युवा तो, युवाओं की बात मैं रख सकता हूं कि ये राहुल गांधी 55 वर्ष के लगभग हैं, अखिलेश यादव भी 50 वर्ष के हैं, लेकिन असली युवा तो माननीय आकाश आनंद जी हैं। वो युवाओं की बात रख सकते हैं, वो युवाओं को समझा सकते हैं। ये जलालुद्दीन जी, एक सीधा सवाल है। जी सर। सपा को विकल्प बताया जा रहा, मुस्लिम समाज का रहनुमा बताया जा रहा। आकाश आनंद ने एक बयान दिया, पब्लिक डराओ, पीडीए का मतलब बताया। तो पीडीए, आकाश ने जो बात कही, कितना सत्य है? कहा यह जो बहन जी जो करती है, बहन जी के जो अखिलेश यादव है, वो केवल मुसलमानों को वोट लेने का काम करते हैं। वो मुसलमान को आज देखो, इतने दिन से आजम खान वहाँ पे बंद है जेल में, लेकिन अखिलेश यादव का कोई रिएक्शन नहीं है, कोई वो नहीं है। जबकि मुस्लिम के इतने बड़े लीडर और वो आज तक बंद हैं, उनका कोई रिएक्शन नहीं है वहाँ पे। और इतने बड़े लीडर जो बंद हैं, बताओ, मुस्लिम के एकमात्र लीडर थे और मुसलमानों ने 90% वोट अखिलेश यादव को दिया, उसके बावजूद भी। और नतीजा विफल रहा।
नतीजा विफल रहा जी। मगर सांसद भी मुस्लिम समाज ने बनाया, तमाम सांसद बनाए। समाज की बात करना बसपा क्यों अलग है सपा से, कांग्रेस से? कांग्रेस से यूँ अलग है कि उन्होंने बाबा साहब, कांग्रेस वालों ने बाबा साहब के साथ भी धोखा किया था। कांग्रेस वाला धोखे देके और मुस्लिम समाज के साथ, मुस्लिम समाज को अशिक्षित बनाने का सबसे बड़ा अगर कारण है तो कांग्रेस है। बड़ी बात कह रहे, कैसे? कैसे? क्योंकि मुस्लिम के कोई नहीं, मुस्लिमों के लिए ना ही कोई स्कूल की व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था की, ना ही कोई कुछ किया, जबकि वो इतने सत्ता में थे कांग्रेस वाले, लेकिन कभी उन्होंने नहीं किया जैसा। जबकि पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, उसके बावजूद मुसलमानों की इतनी दुर्दशा है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, आपको पता है। और अब मुसलमानों के शिक्षा इतनी महंगी कर दी है कि वो मुस्लिमों के हाथ में नहीं है कबर, इतनी महंगी हुई। मेरी बोर्ड, हाउस, उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी ये बसपा ने बनाया। हाँ, ये बसपा ने बनाया। आज उर्दू फारसी इंग्लिश वो यूनिवर्सिटी बनाई मुसलमानों के लिए। और अब मुसलमान के लिए ये इतना विकल्प नहीं है कि मुस्लिम के पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि गरीब मुस्लिम है, मुस्लिम पैसे वाला नहीं है। अब मेरी बेटी भी है, मेरी बेटी MBBS कर रही है, लेकिन मैं अपना खेत बेचकर MBBS करा रहा हूँ बेटी को। इतना लगाव नेता के प्रति क्यों हो सकता है किसी का, और खास करके जलालुद्दीन का? क्योंकि बहन जी जमीन से उठकर आसमान में पूछिए इसको, हमने देखा है बहन जी को, बोलो पैदल चलती थी, पैदल चल के वहाँ पे आती थी, और पैदल घर पर जाकर बहन जी वो करती थी, पैदल चल के, और पैदल चल के। और एक बात और लोगों का कहना है कि बहन जी तो अब घर से निकलती नहीं। वो दौर कैसा था, कैसे बहन जी दौड़ती थी? बहन जी के टूटर में ही इतनी ताकत है कि सारी सरकारें हिल जाती हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप उस समय से जुड़े हैं, 88 से। जी। आपने बहन जी को देखा है, 2 बार आपके यहाँ आई हैं। जी। सादाबाद में स्टे किया, रात में रुकी है सादाबाद में, ब्रजमोहन लेखक के यहाँ रुकी थी सादाबाद में। अच्छा। बहन जी और डॉक्टर भगवान सिंह है वहाँ के यहाँ, उनके यहाँ रुकती थी। कई बार आई हैं, 2 बार नहीं, कई बार आई हैं। 88 में तो हमारे मोहल्ले में आई थी, तो इसलिए हमारी मुलाकात हुई थी। उस वक्त संघर्ष कितना था, बहन जी ने किस तरह से काम किया? बहुत संघर्ष था। आपने कहा कुछ लाइट अंडा रख के चलते थे, वो तेल से जलने वाला अंडा होता था, गैस वाला, उसको अंडे में रखा। हम बहन जी आई थी तो हम लेके डोल रहे थे गली में वोट, गलियों में वोट मांगे हैं बहन जी ने गली में वोट मांगे हैं। और फिर वहाँ पे गली में से निकल के फिर रामजीला मैदान है वहाँ पे कोठी द्वार मोहल्ला में, वहाँ उस मोहल्ले में फिर मंच सजा, फिर वहाँ पे माइक ऐसा माइक रखा हुआ था, उस पर फिर भाषण दिए थे बहन जी ने। अच्छा। हाँ, चेयरमैन प्रत्याशी के लिए। मतलब पहले गली गांव, मतलब वो पूरा शाहबाद की गलियों में डोली थी पहले, फिर वहाँ पे मंच वो किया था बहन जी। हम पीछे बच्चे थे, हम 16 साल की, हल्ला मचाते हुए जा रहे थे, बहन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बहन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेता का माहौल कैसा होता था? ये तब तो सरकार में रही नहीं, तो बड़ा संघर्ष रहता। केवल 20-30 आदमी थे, 20 आदमी, हम बस 20 आदमी पीछे चल रहे थे। हम बच्चा थे 6-7 16 17 साल के, सब पीछे हम हल्ला मचाते हुए चल रहे थे, बहन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बहन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर सबसे पहले सालवाद विधानसभा में अगर जीता हूँ तो हाथी से सन 2000 में मैं ही नगर पंचायत सभासद हाथी चुनाव चिन्ह पर मैं ही जीता हूँ। उससे पहले हाथी चुनाव चिन्ह पर कोई नहीं जीता था, सालवाद विधानसभा में कोई नहीं जीता था उससे पहले। सन 2000 के बाद में ये खाता खुलना स्टार्ट हुआ है सालवाद विधानसभा में। तो ये मेरी बात हुई और आपको परिचित कराया एक ऐसे व्यक्ति से। लोग आते हैं, लिखते हैं बसपा सुप्रीमो का संघर्ष, बसपा सुप्रीमो निकलती नहीं। वो एक दौर था, किस तरह से रोशनी का अरेंजमेंट किया जाता था, लाइट होती या ना होती। 1988 ये सो कॉल्ड जेनजी जनरेशन या सो कॉल्ड तमाम लोग, अब बड़ा आसान होता है सोशल मीडिया पे लिख देना कि हम बहुजन समाज को जगा रहे हैं, मगर वो संघर्ष का दौर कहीं ना कहीं बुलाए नहीं भूल सकता, जिसके कारण आज भी बहुजन समाज और ये जनरेशन जो आप देख रहे हैं आज भी मिशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये थी छोटी सी बात, बाकी आप समझदार हैं कि आप समझ सकते हैं कि वो दौर कैसा था। पार्टी की स्थापना हुई 1988 के टाइम पर, संघर्ष करना इन्हीं सादाबाद की गलियों में बसपा सुप्रीमो ने संघर्ष किया है, दूसरे प्रत्याशियों को चुनाव जिताया है। जिस तरह से आज आकाश आनंद यहाँ इस कार्यक्रम में पहुँच रहे हैं,
अविन शर्मा के अनाउंसमेंट के लिए बने चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।